किसी को आता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि ये पिंपल्स क्यों आते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ प्राची त्रिवेदी और आ गई हूँ फिर से आपको कुछ अलग सा नॉलेज देने और कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए। लेकिन मैं जो प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सॉरी, उन लोगों को तो पता है ही कि मैं जो चीज़ यूज़ करती हूँ, जिनके ऊपर मैंने रिसर्च किया है, सिर्फ वही बताती हूँ। मैं ना ही किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करती हूँ, ना ही किसी ब्रांड से पैसे लेती हूँ और ना ही कुछ। ओके, सो पहले हम बात करते हैं कि पिंपल्स, मुहासे, एक्ने, बहुत बाप रे, मतलब मैं जितनी परेशान हूँ इस चीज़ से, उतने बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, राइट। कई लोगों को मेरे जैसा भी है कि कई साल तक, लाइक टीनेजर्स में भी कभी मुझे नहीं आए हैं एक्ने, लेकिन 20, 22, 25 साल कभी नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने 26 क्रॉस किया, मुझे पिंपल्स आने लगे और मैं रीज़न जान ही नहीं पाई कि मुझे पिंपल्स क्यों आ रहे हैं। तो मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ की, मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया, डर्मेट्स को दिखाया, घरेलू नुस्खे अपनाए, लेकिन जो मेरे लिए कुछ भी वर्क नहीं किया। सिर्फ एक दो चीज़ें जो अच्छे से वर्क की, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो पहले समझते हैं कि ये पिंपल्स, एक्ने है क्या। अगर हमारी बॉडी के फेस के जो पोर्स है वो खुल जाते हैं, लाइक स्क्रबिंग करते वक्त किसी भी तरह से अगर वो खुल गए और उसमें डर्ट, ऑयल या ऐसा कुछ चीज़ें जमा हो गई, बैक्टीरियाज चले गए, तो वो वहाँ पे सूजन हो जाती है और पिंपल्स हो जाते हैं। ओके, तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं, लाइक एज के मुताबिक किसी को पिंपल्स होते हैं, कई लोगों को हार्मोन्स की वजह से होते हैं, ज़्यादातर टीनेजर्स को हार्मोन्स की वजह से होते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी स्किन ऐसी है, लाइक ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, तो उनको उस तरीके से पिंपल्स होते हैं। तो मैं अपनी खुद की बात करूँगी, सो आई हैव ऑयली स्किन और मुझे पिंपल्स हुए हैं। मेरा रीज़न था प्रेगनेंसी के बाद, लाइक मेरी डिलीवरी जैसे हुई मेरे पिंपल्स होना स्टार्ट हो गए। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, मैंने बहुत सारी क्रीम्स यूज़ की, सब कुछ यूज़ किया, लेकिन फिर मेरा रीज़न जो मुझे 5 साल बाद पता चला, जो कि था स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से मुझे पिंपल्स आने लगे। कई लोगों को ऐसा होता है, अगर आप अपनी रूटीन देखोगे तो आपको भी आइडिया आ जाएगा कि आप सुबह उठोगे ना, तब आपके पिंपल्स हल्के होंगे, रेडनेस भी कम हो जाएगी, सूजन कम हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चलता जाएगा वैसे वैसे वो उभर के बाहर आने लगेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि कुछ प्रोडक्ट का आपने लगा ली इसीलिए हुआ ये वो, लेकिन इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी ने आराम किया था उस वक्त, आपका ब्लड फ्लो पूरा ऐसे जा रहा था, जो अब आप खड़े हो गए हो तो आपका ब्लड फ्लो ऐसे जा रहा है, तो जो फ्लो प्रॉपरली यहाँ पे आना चाहिए वो कम आ रहा है, राइट। सो मुझे ये रीज़न था, बेबी की वजह से ऑब्वियस है कि वो बच्चे इतना स्ट्रेस पहुंचाते हैं कि हम आराम भी नहीं कर पाते, हमारा गुस्सा ज़्यादा हो जाता है, हमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब मैं एक एक करके आपको प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। पहली बात, ऑयली स्किन है अगर आपकी, तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ मत कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूज़ कर ली। मैंने मिनिमलिस्ट देखा, हाँ आप वहाँ पे आप मेरे बच्चे को देख रहे हैं जो मुझे यही स्ट्रेस और एंजाइटी देता है, नेवर माइंड। सो कहाँ पे थी मैं, ओके, ऑयली स्किन के लिए कि मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ कर ली है, लेकिन सब ने मेरी स्किन और ज़्यादा वर्स्ट की है। तो प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करनी है, ना ही कोई हल्दी, चंदन या एलोवेरा का कोई लेप लगाना है अभी के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके एक्ने कम हो जाए, तो आपको एक साथ, अगर आप कोई एक चीज़ यूज़ कर रहे हो तो वो कंटिन्यूस रखो। एक वीक यूज़ की, नहीं फ़र्क पड़ रहा, तो दूसरे वीक दूसरी, नहीं फ़र्क पड़ रहा तो तीसरी। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उससे एक्ने वर्स्ट हो रहे हैं हमारे, और एक वीक में हमारे एक्ने नहीं जाने वाले। ओके, सो मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स रही है, जो मैंने यूज़ की है, वो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। जो मुझे कुछ डरमेट्स ने भी दी है और कुछ मैंने खुद यूज़ की है। सो पहली मैं प्रोडक्ट दिखाऊंगी, वो है प्लिक्स का फेस वॉश, जो जामुन वाला है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है।
और इसने अच्छे से वर्क भी किया है। लगभग ये मैंने 1-2 महीने तक यूज़ किया था और काफ़ी फ़र्क पड़ा था। सो मैं ये अच्छे से रेकमेंड करूँगी, लेकिन सिर्फ फेस वॉश रेकमेंड करूँगी। इसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन वाला मॉइस्चराइज़र आता है वो मैं ऑयली स्किन को मना कर रही हूँ कि प्लीज़ मॉइस्चराइज़र मत लगाओ, बिकॉज हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रोड्यूस कर रही है, तो हमें ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा कुछ डालने की, राइट। तो हम प्लिक्स का जामुन वाला फेस वॉश सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद कुछ यूज़ नहीं करना है। और ये जामुन का स्पॉट करेक्टर है, स्पॉट करेक्टर, हाँ, सैलिसिलिक एसिड वाला स्पॉट करेक्टर, जो जब भी कुछ एक्ने होता है तो उसके ऊपर सिर्फ एक पॉइंट सा हमें लगाना है। इसकी जो नोज़ल है वो भी बहुत स्मॉल है, आपको आइडिया आ जाएगा। सो इट इज़ गुड, ओके। सो इसको मैं आउट ऑफ 10 मैं इसको लाइक 8 और 9 दूंगी कि आप यूज़ कर सकते हो, और इसको मैं 5 या 6 दूंगी। इसकी जगह, स्पॉट करेक्टर की जगह, अगर आप चाहते हो तो ये डेरिवा करके एक जेल है जो मुझे स्पेशली डॉक्टर ने रेकमेंड की थी। तो ये जो जेल है, मैं चाहती हूँ कि आप पहले मेडिकल से, अगर लेने से पहले भी आप मेडिकल में पूछ ले या किसी डरमेट से पूछ ले। जो मैंने यूज़ किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये डेरिवा CMS करके है, मैं इसका फ़ोटो यहाँ पे डाल दूँगी तो आप एक बार वो भी देख लेना, ओके। सो ये डेरिवा है, क्लिंडामाइसिन जेल है। तो जब भी आपको एक पिंपल हो रहा है, जस्ट हुआ है, तो आप इसका भी एक ड्रॉप उसके ऊपर लगा दो। ज़्यादा नहीं लगा सकते, ऐसा मुझे डॉक्टर ने बोला था, तो आप भी ज़्यादा उसको मत लगाइएगा, लेकिन ये स्पॉट करेक्ट करता है। दूसरा, अगर आपको ये ओवर मतलब अब तुरंत असर करने वाला नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए कि हाँ भाई ठीक भी हो जाए और मुझे उतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, तो ये है एक एक्ने डॉक जेल। ये भी है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड जेल है। आप किसी को भी बोलोगे कि क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड जेल, तो किसी भी कंपनी में आ सकती है। तो मेरा जो है उसका ब्रांड नेम है एक्ने डॉक, तो मैंने एक्ने डॉक यूज़ किया था। आप ये सेम नाम से कोई और भी लेके कर सकते हो यूज़। इसको सिर्फ आपको रात में यूज़ करना है। रात में थोड़ा सा लेके जहाँ जहाँ भी, जैसे कि ये है तो यहाँ स्पॉट पे थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा देना है, सिर्फ ऐसे करके, ज़्यादा क्रीम की तरह पूरे फेस पे नहीं लगाना है, ड्रॉप ड्रॉप, ओके। और सिर्फ रात को लगाना है, जिससे ये पूरी रात आपके फेस पे वर्क करेगा। मॉर्निंग में आप उठने के बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाए, ऐसा डॉक्टर बोलेंगे, लेकिन मुझे पता है ऑयली स्किन को सनस्क्रीन नहीं लग पाता, लेकिन उसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास, जो सनस्क्रीन बहुत अच्छा वर्क किया है मेरे लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो ये है, सो इसको भी मैं 8 दे दूंगी कि इसने भी बहुत अच्छा काम किया है। और फिर सबसे बड़ा, लाइक जिसने मैजिकल वर्क किया है, उसकी बारी आती है, जो आपको क्या कोरियन ग्लास स्किन वाला ग्लो चाहिए, एकदम क्लियर स्किन। अभी आप देख रहे हो मेरी, वो मेरे हार्मोनल अभी चेंज हुए हैं, इसीलिए ये है 1-2, बाकी एकदम क्लियर स्किन हो चुकी है मेरी, जो इसी ने की है, इसी प्रोडक्ट्स ने। सो मैं ये दिखाने जा रही हूँ आपको, ओके। सो मैं वो प्रोडक्ट लेने गई थी। सो ये रही, वो है एटॉमी। आप सबने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा एटॉमी का। मैं एक और वीडियो डालूंगी जिसमें मैं इसको यूज़ करना सिखाऊंगी, बिकॉज ये थोड़ा अलग तरीके से यूज़ होता है, ज़्यादा कोई मेजर है नहीं उसका, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग है, तो वो सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है एटॉमी का फोम क्लिनजर, ये है डीप क्लिनजर, एंड दिस इज़ द सनस्क्रीन। ये बहुत अच्छा वर्क किया है आज तक मेरे लिए, लाइक मैं इसको लास्ट 15 या 20 डेज से सिर्फ यूज़ कर रही हूँ और इसमें फ़र्क दिखा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखा है, ओके। सो मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। करके मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास वो वाला टाइम नहीं है कि मैं अभी फेस वॉश करने जाऊँ, वॉट। सो इसको देख लेते हैं एक बार। ये सबसे पहले हम लगाएंगे एटॉमी डीप क्लींजर, ओके। सो डीप क्लींजर ये है जो हमारे फेस को प्रॉपरली क्लींस करता है। अगर आप किसी फंक्शन में गए हो, आपने मेकअप किया है, बहुत ज़्यादा मेकअप है, तो उसको निकालने के लिए भी आपको ये एटॉमी का डीप क्लींजर लेना पड़ेगा। मतलब बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपको वो
कोकोनट ऑयल लगा लगा के घिस घिस के नहीं निकालना है, क्योंकि वैसे भी आपकी स्किन बहुत ख़राब हो चुकी है। तो उसको और ज़्यादा ख़राब ना करते हुए हम ये डीप क्लींजर लगाएंगे। इसको सिर्फ हाथ में लेके उसको मसाज करना है, और हाथ में लेना भी कितना है, इतना पी साइज्ड बोलते हैं ना, सिर्फ उतना ही लेना है। और उसको ही बिना पानी के सिर्फ वो लो, क्रीम लो, ऐसे ऐसे हर जगह लगा दो, फिर उसको मसाज करो अच्छे से, तो अपने आप क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद टिश्यू पेपर या अच्छा वाला जो क्लीन कपड़ा है उसको लेकर उसको पोंछ दो। जैसे ही आपने वो पोंछ दिया, तुरंत सेकंड नंबर आपको करना है ये फोम क्लींजर। फोम क्लींजर तो आप कोरियन या जापानीज या कुछ भी देखते हो ना, उसमें फेस वॉश में वो लोग बड़ा बड़ा सा फोम निकालता है, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन साइज वापस से पी साइज ही लेनी है, हमें थोड़ी सी लेनी है, और उसको बहुत ज़्यादा पानी के साथ मलना है जिससे फोम हो जाए। और उसके बाद आप अपने चेहरे पर करीबन 2 मिनट तक मसाज करें अच्छे से। जैसे ही मसाज हो जाए फेस वॉश कर ले, और उसके बाद हम लगाएंगे ये सनस्क्रीन SPF 50+। ठीक है, ज़्यादा मैं इसके नॉलेज में नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि वैसे भी सब कुछ लिखा कोरियन में ही है जो मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन वर्क किया है। ओके, सो SPF 50 का हाई प्रोटेक्शन है, तो इसको भी हम लेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा एड्स में दिखाते उस तरह के से लंबा लंबा नहीं खींचना है हमें, सिर्फ अपने ये उंगली का जो फर्स्ट होता है ना, उतना ही लेना है। अब पूरे फेस पे लगा दो, बाहर निकलने के 10 मिनट पहले लगा देना है। ओके, हम ये 3 चीज़ें दिन में 2 बार लगाएंगे, सॉरी ये 1 बार सिर्फ मॉर्निंग में, और फिर रात को इसको स्किप करेंगे और ये वापस से करेंगे। ये विंटर के लिए, राइट। और जैसे ही समर आता है, ऑयली मतलब ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, जो मैंने बोला वही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो ऑयली स्किन वाले हैं वो ये डीप क्लींजर है उसको स्किप करेंगे। या तो अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है स्किन, तो वीक में 1 बार यूज़ करो, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर हम सिर्फ मॉर्निंग में ये दोनों सनस्क्रीन और फोम क्लींजर यूज़ करेंगे, और रात में सिर्फ फोम क्लींजर यूज़ करेंगे। तो इससे हमारी कोरियन ग्लास स्किन तो नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट इंडियन क्लियर स्किन हो जाएगी। ओके, सो ये मेरा पर्सनल रिव्यू था जो मैंने आप लोगों को दिया है कि कौन सी प्रोडक्ट मुझे अच्छी लगी एक्ने के लिए और कौन सी नहीं अच्छी लगी। लाइक मुझे मिनिमलिस्ट बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, प्लीज़ डोंट यूज़ इट। फिर मैंने दूसरी एक ली थी, समथिंग डर्मा वाली थी, कोडर्मा या समथिंग डर्मा था, जो स्पेशली एक्ने के लिए ही था, मिनिमलिस्ट जैसा ही दिखता है, और दोनों साथ में आए थे उस वक्त, तो मैंने वो भी यूज़ किया, जो वो भी अच्छी नहीं थी। अलग अलग टाइप के सीरम लगाना, कुछ भी हमें नहीं लगाना, सिर्फ ये एटॉमी यूज़ कीजिए, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। लेकिन वापस से कह रही हूँ, मेरे बोलने पे जाने से पहले पैच टेस्ट कीजिएगा, और पैच टेस्ट का ना हो तो प्लीज़ 1-2 दिन चेक कीजिए, अगर लग रहा है कि नहीं रिएक्शन है, मुझे नहीं करना है ये, तो प्लीज़ स्किप कर दीजिए वहाँ से। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरा पर्सनल रिव्यू है, जो अच्छा लगा है वो मैंने आपको भेजा है, राइट। सो और एक दूसरी बात थी, मैं अब सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यूअस अलग अलग प्रोडक्ट्स को रिव्यू करके अलग अलग वीडियोस बनाऊँ, लेकिन उसके लिए ना मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। आप लोगों के पास से मुझे सीखना है कि मुझे अब कौन सा नया वीडियो बनाना चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ, 1-2 लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि वीडियोस नहीं आए हैं, आप ये भेजने वाले थे, लेकिन मुझे ना तुरंत आइडिया नहीं आता कि मैं कौन से टॉपिक पर अभी वीडियो बनाऊँ। लेकिन अब जैसे कि मैं फ्री हो रही हूँ, अभी मैं फ्री हूँ, बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो मुझे अभी वीडियोस बनाने हैं, लाइक अलग अलग प्रोडक्ट्स को रिव्यू करना है, अलग अलग जगहों को दिखाना है, कुछ नया करना है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि क्या नया मैं कर सकती हूँ। अगर आप किसी चीज़ ये लाइक कोई प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले सोच रहे हो कि करूँ कि ना करूँ, तो पहले आप मुझे बता दीजिए, मैं करके एक बार देखती हूँ कि वो करने लायक है या नहीं है, उसके क्या अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या है, कुछ भी नेल्स के बारे में, हेयर्स के बारे में, कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट में डालिए, तो मुझे उससे नया वीडियो बनाने के लिए ना कुछ नया आइडिया आएगा, आपको भी हेल्प हो जाएगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ डू कमेंट कि क्या नया चाहिए। और ये एक्ने के बारे में भी अगर आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है, कहाँ से मिलेगी या कुछ भी, तो भी आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको लिंक या कुछ भी होगा तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और दूसरा वीडियो मैं एटॉमी को यूज़ करके दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखना, क्योंकि इसको
मतलब यूज़ करने की प्रोसेस तो वैसे मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन प्रॉपरली यूज़ करके अगर एक बार देख लोगे तो 1-2 मिनट में मेरे लिए व्यूज़ आ जाएंगे और आपको प्रॉपर सीखने को मिल जाएगा, डेमो मिल जाएगा, है ना। थैंक यू, बाय।